हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आईसीएस कोचिंग सेंटर सोनीपत से मैं बबीता त्यागी आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर किया जाता है समास का टॉपिक। समास है क्या? पहले कुछ खास वर्ड्स को जान लीजिए, कुछ खास शब्दों को जान लीजिए, इसके बाद समास को समझना 5 मिनट का काम है। ये समास का टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां हिंदी का जिक्र होगा, चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, राजस्थान में भी एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, चाहे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या दिल्ली में REEESB का एग्जाम हो, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का, या अभी जो अपने ये सीटेट एस्टेट के फॉर्म्स भी कह रहे हैं ऑनलाइन हो जाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां हिंदी का जिक्र होगा वहां समास के ऊपर क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। कुछ नहीं है, बेहद आसान है। अगर एक बेसिक सी बात आपको पता हो दो चार, तो आप लोग बहुत इजीली किसी भी किताब को उठा के जब पढ़ेंगे तो आप ये टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप तैयार कर लेंगे। सिर्फ कुछ बातें जान लीजिए, उनसे ये टॉपिक आपका पूरा तैयार होगा। आइए जानते हैं समास क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है समास। समास का मतलब होता है पास रखना। सम प्लस आस या सम धन आस मतलब पास रखना। समास बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है, जिसमें आप दो, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप दो या दो से ज्यादा शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्दों को आपस में जोड़कर जब एक शब्द बना दिया जाए वो उन जैसा ही होगा। उसमें बस कुछ खास बातें जब अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ मेन बात सुनिएगा। दो या दो से ज्यादा शब्दों को आपस में जोड़ के जब एक नया शब्द या वही शब्द बन जाए जो उन दोनों शब्दों के मेल से बनता हो, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं समास। समास इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानते हुए हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसके कुल भेद कितने हैं। ये मेन समास है 6 प्रकार के। मेन समास 6 प्रकार के। कहीं कहीं किताबों में आपको 4 लिखे मिलेंगे, मूल 4 ही थे, लेकिन मुख्य की बात करें तो 6 समास मुख्य हैं। और वैसे पढ़ने में अगर आप आएंगे तो 106 प्रकार के समास बड़े लेवल पर जाके पढ़ने होते हैं। यहाँ हमें 106 का जिक्र नहीं करना, 6 प्रकार के समास के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या है ये समास। तो समास एक प्रोसेस का नाम है और इस समास के साथ साथ मैं कुछ और शब्दों का जिक्र कर देती हूँ ताकि जहां मैं कहूँ पहला पद, जहां मैं कहूँ उत्तर पद, तो आपको दिक्कत ना आए। देखिए समास प्रोसेस हुआ। अब जो भी नया शब्द बनेगा या जो भी शब्द बनेगा उसे कहेंगे सामासिक, सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद यानी जो नया बना है सामासिक पद। सामासिक पद का मतलब होगा दो शब्दों या दो से ज्यादा शब्दों के मेल से बना हुआ पद और किसी भी नए बने शब्द के दो हिस्से होंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक लिख के दिखाती हूँ आपको। यहां मैंने लिखा विद्याधन, मैंने विद्याधन लिखा। आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर विद्याधन लिखा है। दो शब्द हैं इसमें अपने आप में, एक विद्या और एक धन। जो पहला शब्द है विद्या और जो दूसरा शब्द है धन, इस पहले शब्द को कहेंगे पूर्व। ये नया सामासिक शब्द है विद्याधन। विद्या रूपी धन को हमने इकट्ठा कर दिया विद्याधन। जो ये देख रहे हैं ना विद्या, इसे कहेंगे पूर्व पद। और जो नया पीछे वाला है धन, इससे आप कहेंगे उत्तर पद। तो दो पद हुए। पद और शब्द में क्या डिफरेंस है आगे बातचीत करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको समझा दूंगी। यहाँ हमारा मेन टॉपिक है समास। किसी भी किन्हीं दो या दो से ज्यादा शब्दों के मेल से जो शब्द बने उस प्रोसेस का नाम हुआ समास। समास के दो हिस्से हुए सामासिक पद के। एक वो जो पहले आया है जिसे कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद में आया है इसे कहेंगे उत्तर पद। ठीक है, ये पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा आपने अगर पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो आप पहले उसको देखिएगा। उससे आपको कुछ चीजें, खास चीजें क्लियर होंगी जो मैंने वहां बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की थी। हम यहाँ मोटी मोटी सी बात करते हैं। उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य। ध्यान दीजिएगा 4 चीजों पर। इनसे इनके बाद समास 5 मिनट का काम रहेगा। ये लिखा है उपमान, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो लोग नहीं प्रेजेंट थे वो लोग सुन लें। उपमान का मतलब होता है कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, कोई भी प्रसिद्ध चीज, कोई भी प्रसिद्ध प्राणी, जिससे हम किसी आम चीज को, आम वस्तु को, जनरल चीज को, किसी भी साधारण सी चीज को, प्राणी को, वस्तु को कंपेयर करें। जैसे एक एग्जाम्पल है चंद्रमुख।
चंद्रमुख, मुख तो सभी के पास है, लेकिन चंद्रमा से जब मुख के की हम लोग कहीं ना कहीं आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं, तो चंद्रमा बड़ी चीज है, प्रसिद्ध चीज है, फेमस चीज है, इसे उपमान कहा जाएगा। उपमान क्या हुआ? चंद्रमा, और उपमेय क्या है? मुख। ठीक है, ऐसे ही विशेषण विशेष्य भी होते हैं। विशेषण का मतलब है ऐसे शब्द जो किसी चीज की, किसी प्राणी की, किसी वस्तु की विशेषता बताएं, और विशेष जिसके बारे में बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा नील कमल। अगर आप इसको देखेंगे तो नील कमल में दो चीजें दिख रही हैं, एक नील और एक कमल। कमल के बहुत सारे रंग के फूल हो सकते हैं, लेकिन ये किसी खास कमल के फूल की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका रंग है नीला। नीला है जो कमल। कमल पीला भी हो सकता है, कमल व्हाइट भी हो सकता है, कई रंगों का कमल मिलता है। तो नीला है जो कमल। अब ये उपमान और उपमेय नहीं है, नीला रंग कोई उपमान नहीं है, नीला रंग विशेषता है, विशेषण है। नीला यहाँ पर विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता, कि ये कोई स्पेशल कमल है जिसका रंग नीला है। ये कमल यहाँ विशेष है, इसकी जो अलग इसको बनाती है जो बात, जो इसकी विशेषता है, वो नीला रंग है, ये विशेषण है। चंद्रमुख में मैंने एग्जाम्पल दिया, चंद्रमा उपमान है और मुख यहाँ पर उपमेय है। ये शब्द आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए पहले ही बता दिया गया है। अब सीधे समास के भेद पर आते हैं। मेन समास में जो आएंगे, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। पहले इन्हीं को जानते हैं, फिर अगले तीन की बात करेंगे। सबसे ऊपर देखिए अव्ययी भाव समास। आप लोगों ने छठी, सातवीं, आठवीं में अगर थोड़ी सी भी ग्रामर पढ़ी है तो कहीं शब्द एक दिमाग में किसी कोने में पड़ा होगा, अव्यय। ये बताया जाता है हर स्कूल में। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके ऊपर, ध्यान से सुनना, मेल का, फीमेल का, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं लिंग का, जिसके ऊपर मेल का, फीमेल का या लिंग का, जिसके ऊपर वचन का, एक वचन बहुवचन, जिसके ऊपर काल का, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, या कारक का कोई असर ना दिखे। दोबारा जान लीजिए, चार चीजों का असर जिस पर ना पड़े। किस किस का? मेल फीमेल यानी लिंग का, वचन, एक वचन बहुवचन, कारक का फर्क ना पड़े, और एक टाइम का या काल का फर्क ना पड़े। ऐसे सभी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास की यही पहचान है। जहां आपके एग्जाम में एक शब्द आ जाए कि इस शब्द में, कोई भी वो एक शब्द देंगे और कहेंगे इसमें समास की पहचान कीजिए, तो आप ये देखिएगा कि दिया हुआ समस्त पद, समस्त पद समझ जाइए, मैंने अभी बताया पूरे का पूरा वर्ड, इसमें दो का मिश्रण है। दिए हुए समस्त पद में से आपका जब पहला शब्द या पहला जो स्टार्टिंग का पद है, पूर्व पद, जब ये प्रधान हो और ये अव्यय हो, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आ जीवन, आ मरण, भर पेट, भर सक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या है इनमें। ये देखिए, आ, यहां भी आ, यहां भर, यहां भर, प्रति, प्रति में आपको प्रत्यक्ष में दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपने संधि को पढ़ा होगा पहले कभी, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस अक्ष। अक्षी मतलब आंख, जो ठीक सामने हो आंखों के, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ ऐसे मैंने स्टार्टिंग में सर्कल लगा दिए हैं, आ, भर, प्रति, ऐसे ही निस्संदेह, बेशक, बे वाले वर्ड्स जिनके आगे बे, बेईमान है, बेरोजगार है, निस्संदेह है, भरपेट है, यथा, यथामति है, यथाशक्ति है, यथा सामर्थ्य है। इस टाइप के वर्ड्स जिनके आगे ये पहले वाले पर मेल का, फीमेल का, टाइम का या काल का, लिंग का, जेंडर का, कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का अगर कहे मुझे भरपेट भोजन करना है, एक लड़की कहे मुझे भरपेट भोजन करना है, क्या फर्क पड़ा? सेम ही तो बात है, इस पे कोई अंतर नहीं आया भरपेट पर। या कोई कहे कि आजीवन मुझे समाज सेवा करनी है, या आजीवन मुझे अपने घर का खर्चा उठाना है, आजीवन पे क्या फर्क पड़ा? मेल है, फीमेल है। भविष्य की बात करें, भूत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के शब्द प्लस रिपीटेड वर्ड्स,
रिपीटेड वर्ड्स का मतलब है ये पहचान है, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा आपको, ये पहचान है। जैसे कुछ खास शब्द आपको एग्जाम में मिले, रातों रात, मान लीजिए लिखा आता है राम रातों रात अमीर बन गया, रातों रात रिपीटेड वर्ड। दिनों दिन, दिनों दिन, घर घर, जो इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, जहां आप एक ही शब्द का दो बार देखेंगे कि घर घर, रातों रात, दिनों दिन। जैसे श्याम ने दिनों दिन तरक्की की, तो दिनों दिन, दिन रात की बात नहीं, दिन रात है तो वो अलग चीज में आएगा। रिपीटेड वर्ड्स यहां आएंगे, आ वाले यहां आएंगे, भर वाले यहां आएंगे, प्रति वाले यहां आएंगे, नी वाले यहां आएंगे, बे वाले यहां आएंगे, यथा वाले यहां आएंगे। जो कुछ खास शब्द हैं, आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ये बातें आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। अव्यय की पहचान कर लीजिएगा, चार चीजों का असर नहीं पड़ता, जेंडर का, मेल फीमेल का, कारक का, इसके अलावा लिंग तो इसको जेंडर को ही कहते हैं, एक अपना टाइम का फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ खास चीजें हैं, अगर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक मोटी बात समझ लो कि जिसके ऊपर मेल फीमेल का, टाइम का, लिंग का, मेल फीमेल में लिंग को डाल लीजिएगा, इन सबका असर ना पड़े, वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष की पहचान है, यहाँ दो शब्दों को अगर आप तोड़ते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को अगर आप तोड़ के देखते हैं, तो लगभग लगभग केसेस में आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा। विभक्ति चिन्ह, देखिए मैंने चिन्ह कैसे लिखा है, चिन्ह में ह के नीचे हलंत आएगा, लिखते हैं चिन्ह, बोलते हैं चिन्ह। ये हिंदी में खास आने वाली वर्तनी में है, चिन्ह कैसे ठीक लिखा जाता है। तो मैं क्या बता रही हूं कि जहां आपको तत्पुरुष समास अगर पहचानना है, तो आप दिए हुए शब्द का विग्रह करके तोड़ के देखिए उसे, और उस शब्द को तोड़ने पर आपको विभक्ति चिन्ह का, के, की, में, से, पर, के, द्वारा, इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तत्पुरुष की तो मोटी बात हुई। तत्पुरुष में भी समास में हमेशा दो वर्ड्स आपके बनेंगे। इसमें जैसे अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में ऐसे दूसरा पद प्रधान होगा। दोबारा सुन लीजिए, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, वो अव्यय था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होगा, इसे उत्तर पद भी कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है रसोई घर, रसोई घर, रसोई मतलब है खाना, यहाँ खाना है, रसोई के लिए घर, कभी कभी ये विच्छेद में भी आ जाता है, इसको तोड़ के पूरा लिखिए, तो रसोई का घर मत टिक कीजिएगा, रसोई के लिए घर, ये बना रसोई घर, के लिए विभक्ति में आ जाएगा, का, की, के, लिए, में, से, पर। आपने अगर छठी सातवीं में ध्यान दिया होगा, अगर नहीं पढ़े कोई नहीं, आप किताबें उठाइए, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। रसोई घर तो रसोई के लिए घर। ऐसे ही देखिए माल गोदाम, इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग तो माल के लिए गोदाम, ऐसा गोदाम जिसको माल के लिए स्पेशल बनाया गया है, जो स्टोर हाउस टाइप का कोई भी चीज, फैक्ट्री टाइप की चीज, तो माल के लिए गोदाम, इसमें के दिखेगा आपको, रसोई के लिए घर। ऐसे ही और अगर बात करें रोग ग्रस्त, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रोग से ग्रस्त, यहां से आ गया, रोग से ग्रस्त। इसी तरह से तुलसीकृत, तुलसी, तुलसीदास का नाम आप सभी लोग जानते हैं, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, तुलसीदास जी द्वारा रचित, तो तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत, यहाँ द्वारा मिल गया, से, के, द्वारा, सारे के सारे उसी में तो आते हैं विभक्ति में। तो विभक्ति जहां दिखेगी वहां तत्पुरुष समास होगा। जहां लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई फर्क ना पड़े, वो अव्ययी भाव। कौन से शब्द आएंगे, बे वाले, आ वाले, प्रति वाले, नी वाले, यथा वाले, भर वाले, या रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल जितने हो सके किताबें उठाइएगा तो ज्यादा अच्छा तैयार होगा। नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान है, जब मैंने अभी आपके सामने चार शब्द लिखे थे, जब शब्दों के बीच में आपको या तो उपमान और उपमेय मिल जाएं। अब आप सभी लोग जानते हैं उपमान, फेमस कोई भी चीज, प्राणी, वस्तु, और उपमेय कोई भी साधारण सी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं, वो उपमान। ठीक है, या तो ये मिलेगा या फिर विशेषण और विशेष। मैं ये स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस उसको जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कर्मधारय के एग्जाम्पल देखिए, नील कमल, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, नील गाय, काली मिर्च,
कमल बहुत सारे हैं, गाय भी कई रंग की हो सकती हैं और मिर्च भी कई हो सकती हैं। काली मिर्च है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, सफेद मिर्च है। ये स्पेशल बात कर रहा है कि कौन सी मिर्च? काली। तो इस मिर्च की विशेषता है कि मिर्च का रंग क्या है? काला, काली मिर्च है। ऐसे ही इस कमल की विशेषता है, ये पीला नहीं है, हरा नहीं है, ये कैसे रंग का है? नीला। नीला है जो कमल, काली है जो मिर्च, नीली है जो गाय। ऐसे ही देखिए महाराजा, महाराजा तोड़ेंगे तो महान है जो राजा। हर कोई महाराजा नहीं बनता था, बहुत सारे तो राजा ही थे। महान है जो राजा। ऐसे ही देखिए प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, वो क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री। तो इसमें यही पहचान करनी है कि आपको या तो उपमान और उपमेय, मैंने ये सारे एग्जाम्पल जो बताए विशेषण और विशेष्य के हैं, एक आधा उपमान उपमेय का भी देख लीजिए। इसमें आएगा हमारा, हाँ ये इसमें लिख ली, देखिए मैंने बता दिया अभी, चंद्रमुख शायद बताया था, दोबारा लिख देती हूँ। चंद्रमुख, चरण कमल। ध्यान दीजिए, मुख और कमल ये साधारण सी चीजें हैं, सबके पास है मुख और ये अपना चरण। कमल नहीं, कमल तो खास है। मुख और चरण, इन दोनों में अगर रिलेशन देखेंगे ये उपमेय है। और हम मुख को किससे कंपेयर कर रहे हैं? चंद्रमा। चंद्रमा तो एक ही है ना, चंद्रमा तो बहुत प्रसिद्ध चीज है। यहाँ उपमान और उपमेय का रिलेशन दिखेगा। चंद्र मुख, मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। ऐसे देखिए चरण कमल, कमल तो बहुत बड़ी चीज है। कमल को अगर कहें तो दिमाग में एक बहुत सुंदर से फ्लावर की एक इमेज बनती है। चरण हर किसी के पास है भाई, पैर तो सभी के हैं, मोर के भी पैर हैं, जानवर के भी पैर हैं, पक्षियों के भी पैर हैं, इंसान के भी पैर हैं। तो चरण को क्या कह रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? कमल के साथ। ऐसे दो तरह के रिश्ते हैं, एक उपमान और उपमेय वाले। उपमान में प्रसिद्ध चीज की बात होगी, उपमेय में नॉर्मल चीज होगी। विशेषण विशेष्य में किसी नॉर्मल सी चीज के बारे में ही कोई खास विशेष बात करेंगे। दो ये पहचान रखना। इसके अलावा लगभग केसेस में आप देखेंगे तोड़ने पर जो भी शब्द मिलेगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा लेकिन 99% केसेस में उन्हें तोड़ने पर आप में है जो निकाल सकते हैं। जैसे नीला है जो कमल, नीली है जो गाय, प्रधान है जो मंत्री, महान है जो राजा, काली है जो मिर्च। ये खास विशेषण विशेष्य वाले में तो है जो निकलेगा ही, कहीं कहीं नहीं भी निकलेगा। एक्सेप्शंस आप पढ़ेंगे किताबें तो पता चलेंगी। मैंने आपको 3 प्रकार के समास बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अव्ययी भाव की पहचान क्या करोगे? पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो। प्रति, बे, नी और यथा, भर, बहुत सारे हैं ऐसे, जब किताबें उठाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वो। इसके अलावा रिपीटेड, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, इस टाइप के वर्ड्स। तत्पुरुष की पहचान मैंने आपको बताई, समस्त पद का दूसरा पद या जिसे कहते हैं उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर बाद वाला, पहले वाला पूर्व पद। यहाँ विभक्ति चिन्ह तोड़ने पर दिखेगा, रसोई के लिए घर, राह के लिए खर्च, गंगा का तट, का, के, की, में, से, पर, तुलसी द्वारा कृत, इस टाइप के सारे वर्ड्स में तत्पुरुष है। कर्मधारय में मैंने आपको बताया 4 चीजें अगर आप फाइंड आउट कर सके, विशेषण विशेष्य मिलेगा, नॉर्मल चीज के बारे में कोई विशेषता बता रहे हैं। उपमान उपमेय मिलेगा, उपमान कोई बहुत प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु, और उपमेय कोई भी साधारण सी चीज। बच गए हमारे 3 समास, बेहद आसान है, जान लीजिए। चौथे नंबर पर आता है हमारा द्विगु समास, द्विगु। इसके बाद 5वें नंबर पर हमारा आएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देखिएगा द्वंद्व ऐसे भी लिखना गलत नहीं है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्वंद्व, दोनों ठीक है, मैं भी बता दूंगी क्यों ठीक है दोनों। और छठे नंबर पर आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का मतलब होता है धान, जो आप इसमें देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है द्विगु समास। द्वि मतलब होता है संख्या, जैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? द्वितीय, द्वि संख्या है ना। तो जहां भी आपको किसी भी समस्त पद में, मतलब पूरा नया शब्द, कोई भी नया शब्द जो बनाया है समास के प्रोसेस से, किसी भी सामासिक पद में जब आपको शब्द में पहले वाला पार्ट संख्यावाचक दिख जाए, संख्या जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, चार पाई, 4 पाए, पाए होते हैं ना 4, तो 4 पाई 4 पायों से बनी हुई कहलाती है 4 पाई। ऐसी पंचवटी, 5 वट वृक्ष जहां पर थे पंचवटी। ऐसे ही त्रिरत्न, 3 रत्न, त्रिफला, 3 फलों से बना हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। शताब्दी है, शत मतलब 100,
तो अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का समूह। इसके बाद पंचतंत्र है, 5 तंत्रों का समूह। जहां आपको पूरे पद में से पहला जो पद है, पूर्व पद है, अगर वो संख्यावाचक है तो द्वितीय से याद कर लेना, द्वि मतलब क्लास, द्वितीय कक्षा, तो संख्यावाचक है तो उसमें द्विगु समास है। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे, मुश्किल नहीं है ये। चवन्नी, अठन्नी, चारपाई, सतसई, त्रिफला, त्रिरत्न, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। चौराहा है, आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप ये वर्ड्स खूब यूज करते हैं। अगला मैंने लिखा है द्वंद्व और द्वंद्व। ये दो तरीके से क्यों लिखा है थोड़ा सा बता दूं। जो आप पहला द्वंद्व देख रहे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद देखने में लगेगा कि इसमें द पूरा लिखा है और व आधा, लेकिन ये खास बात सुन लीजिए, इस द्वंद्व में या किसी भी ऐसे शब्द में जब ऊपर शब्द पूरा दिखे और नीचे आधा तो उल्टा होता है। ये ऊपर जो आपको पूरा दिख रहा है ना द, ये आधा है, और जो नीचे छोटा सा व दिख रहा था ये पूरा है। द्वंद्व, कई लोग इसको बोलते हैं द्वंद, द्वंद नहीं है ये, दोनों के बाद वो आएगा द्वंद्व। द्वंद्व मतलब बराबरी, समानता, इक्वालिटी। जब भी किसी सामासिक पद में आपको दो चीजें, अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन दो खास चीजें देखना, या तो इसमें शब्दों में आपस में अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, ये कोड बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप फाइंड आउट कर सकें, या तो दो शब्दों में आपको, जैसे वो कहेंगे अमीर गरीब, कौन सा समास है, तो अमीर गरीब अपोजिट वर्ड्स है ना। विपरीतार्थक शब्दों में ज्यादातर द्वंद्व समास है, ज्यादातर में विपरीतार्थक में द्वंद्व समास है, पहली बात। दूसरा, वो आपको एक ऐसा पद देंगे जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे राधे श्याम, राधे श्याम, राधा और श्याम श्री कृष्ण भगवान, सीताराम इकट्ठा लिख देते ना, सीताराम, सीता और श्री राम, माता पिता, भाई बहन, जो इस टाइप के वर्ड्स हैं उन सब में भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब बराबरी, इकट्ठा। इसकी खास पहचान यही है कि जब समास, जो पूरा सामासिक पद है, जो नया शब्द हमने बनाया है समास से, उसके दो भागों में दोनों में समानता हो, पूर्व पद और उत्तर पद में समानता हो, इक्वालिटी हो, तो वहां द्वंद्व समास है। माता पिता, भाई बहन, दाल भात, दाल रोटी, नमक मिर्च, लोटा डोरी, इस टाइप के सारे वर्ड्स में द्वंद्व समास। एग्जाम्पल जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा याद होंगे। अपोजिट मैंने बता ही दिया, गुण दोष, राजा रंग, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, इन सब में भी द्वंद्व समास। बराबरी की बात करते हैं, ये दोनों में बराबरी, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है या वो अपोजिट भी हो सकता है। लास्ट बचा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का मतलब होता है धान। ये कुछ अलग ही होते हैं। इसमें आप देखेंगे किसी भी जो आपको शब्द दिया जाएगा, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं है। शब्द देंगे वो आपको कहेंगे इसमें पहचानिए समास, कोई भी पद प्रधान ना हो। देखने में आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसका आंसर कैसे निकालोगे, जब आपको दिए हुए शब्द से कोई नया अलग हटके केस सामने याद आ जाए तो वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने एक शब्द लिखा दशानन, हमने एक शब्द लिखा लंबोदर, एक हमने लिखा नीलकंठ, एक हमने लिखा अंशुमाली। अब इनको तोड़िए जरा। दशानन, 10 आनन हैं जिसके, 10 तो संख्या है, 10 तो संख्या है, लेकिन दशानन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी फेमस है, हम भारतीय सिर्फ एक को जानते हैं और वो है रावण। रावण को ही तो दशानन कहते हैं, वैसे तो 10 सिर किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस, बिना सोचे समझे बहुव्रीहि में टिक कर आइएगा। दशानन संख्यावाचक मत देख लीजिएगा। अगला है लंबा है उदर। उदर मतलब कहीं कहीं पेट लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सूंड। उदर वैसे पेट के लिए यूज करते हैं, ज्यादा प्रॉपर यूज उदर पेट के लिए है। लंबा है उदर जिसका, कौन है लंबोदर, श्री गणेश भगवान, तो ये स्पेशल है लंबोदर, वरना तो उदर किसी का भी लंबा हो सकता है। नेक्स्ट है नीला है कंठ जिसका, पक्षी भी है नीलकंठ, लेकिन नीला है कंठ जिसका, ये भगवान शिव की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने इस धरती पर भगवान देवताओं को बचाने के लिए, कहते हैं कि सागर मंथन में जो विष निकला था वो पी लिया था और वो गले में उनके में रह गया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम दिया गया। स्पेशल केस है ये। नेक्स्ट देखिए अंशुमाली। अंशु का मतलब किरणें, सूरज की किरणें, तो किरणों का माली है जो सूरज या सूर्य के लिए स्पेशल केस है ये अंशुमाली। तो जहां भी ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जहां भी आपको स्पेशल भगवान, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका,
चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, भगवान है सारे। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, तो अलग अलग भगवानों के लिए यूज करते हैं। जहां कहीं भुजाओं की बात आए, चाहे वो चतुर्भुज कहें, वो सहस्त्र बाहु कहें, जहां कहीं मुख की बात आए, चतुर्मुख है, पंचमुख है, दशानन है, वहां बिना सोचे समझे आप टिक कर दीजिएगा बहुव्रीहि। भगवानों के लिए है, किसी खास इंसान के लिए है। इसमें दोनों पद मान लीजिए कोई सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी किसी की भी प्रधानता नहीं है। दो पद होंगे लेकिन दोनों में से इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। द्वंद्व में क्या था, दो पद दोनों बराबर, माता पिता, दाल भात, दाल रोटी, पाप पुण्य, अमीर गरीब, दोनों बराबरी के। यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वास्तव में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इन दोनों में से। यहाँ तीसरा आदमी इंपॉर्टेंट है, ये है बहुव्रीहि। द्विगु की पहचान, द्वितीय क्लास कक्षा, तो उसमें द्वितीय से हम याद कर लें कि संख्यावाचक। ठीक है, आज हमने 6 प्रकार के समास किए, समास के भेद पढ़ लिए। समास का मतलब समझ में आया, दो शब्दों को जब पास पास लाया जाए और उनसे जो शब्द बनेगा वो नया भी हो सकता है या उनके ही मेल से बना सेम भी हो सकता है। जैसे गंगा का तट, तो गंगा तट बन गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च को बना दिया हमने। तो दो शब्दों को जोड़कर आपस में कोई भी नया शब्द बनना या सेम उन्हीं जैसा वर्ड बनना, सामने आना, उसे हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं समास। और उस नए बने हुए शब्द का पहला हिस्सा होता है पूर्व पद और बाद वाले को कहते हैं उत्तर पद। जब पहला हिस्सा प्रधान होगा, आ, बे, यथा, प्रति, रिपीटेड वर्ड्स, इसमें क्या आएगा, अव्ययी है, मेल फीमेल, काल का, जेंडर का, लिंग का, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। दूसरा क्या बताया, तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, जिसको आप तोड़ने पर का, के, की, में, से, पर, के द्वारा आपको विभक्ति नजर आ जाएगी। तीसरा बताया कर्मधारय, 4 चीजों की पहचान कर लेना, उपमान, उपमेय, और क्या बताया, विशेषण और विशेष। पहचान गए आप, नीला है जो कमल, नीली है जो गाय, काली है जो मिर्च, महान है जो राजा, प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, इस टाइप के। इसके बाद बताया द्वि, द्वि में क्या है, संख्या, सेकंड क्लास के लिए संख्या। तो जहां पहला शब्द, पहला आपका पद, शब्द ना कहे, पहला पद जहां पर आपका उसे कहते हैं पूर्व पद, वो संख्यावाचक हो तो वो बिना सोचे समझे आप टिक कर सकते हैं द्विगु। और द्वंद्व क्या है, बराबरी, अपोजिट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। बहुव्रीहि स्पेशल केसेस है जिसमें कोई बराबर, कोई आपस में दोनों की प्रधानता नहीं है बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ में आएगी। आप किसी भी बच्चे को, आपका ही कोई भाई बहन है, छोटा भाई बंधु है जो 8वीं 9वीं 10वीं में है, आप उन्हें भी अगर ये टॉपिक दिखा देंगे ना तो उनकी क्लासेस में ये हेल्पिंग हैंड होगा। ठीक है, आपके लिए तो है ही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं लास्ट में चलते चलते, देखिए मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाती, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हमने एक ऑफिशियल टीम को हायर किया है इसके लिए। और अगर कोई इस तरह के क्वेश्चंस आपके हैं कि जो आपको लगता है कि, वैसे मुझे लगता है कि आज के टाइम में ना क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जिसमें डाउट रह जाए, क्योंकि तकनीकी विकास ने चीजों को इतना आसान बना दिया है। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप गूगल पे सर्च नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी आपको लगता है कि भाई कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई बात कोई खास है जो हमें पता करनी है, पूछनी है, तो आप उसको, सर ने नंबर दिया है आपको 9812009696, इस पे आप वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर मुझे लगा कि जरूरी कोई बात बताने लायक है, कई बार लोग क्या होता है कुछ भी उठा के कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं वो भी क्वेश्चन में भेज देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा अगर बहुत छोटी छोटी बातें हैं तो आप किताबों से ही फाइंड आउट कर लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ किताबों के बिना कोई पास नहीं होगा, किताबें जरूर यूज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके एक ही टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़िए, उससे आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।